जनरल ने उन्हें रहने की अनुमति दी। शर्त यह थी कि वे निषिद्ध क्षेत्र के पास नहीं जाएंगे, परेशानी नहीं करेंगे और लड़ाई नहीं करेंगे। तस्करी के कप्तान ने कहा, ठीक है, परेशानी नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे। जहाज के लोग पैसे देते हैं, माल देते हैं। क्या तुम जानते हो कि विशेष माल क्या है? जीवित लोगों के साथ भरे हुए हाइबरनेशन पॉड्स। ये प्रयोग का एक हिस्सा है। वैज्ञानिक जीवित लोगों को एलियन के अंडों के साथ संक्रमित करना चाहते थे ताकि और अधिक सामान्य एलियन पैदा हो सके। तो किसी ने पूछा, जब क्लोनिंग तकनीक है तो क्लोन लोगों का उपयोग क्यों नहीं करते? असल में कभी-कभी असली लोग क्लोन लोगों से सस्ते होते हैं और अधिक गुप्त भी। ये लोग जागते हैं और देखते हैं कि उनके सामने हिंसक एलियन है, चीखते हैं और मर जाते हैं। कुछ समय बाद उनके शरीर से बड़ी संख्या में सामान्य एलियन पैदा होते हैं। वैज्ञानिक उन्हें बंद कर देते हैं और इंतजार करते हैं। मैं कहता हूँ यह वैज्ञानिक कुछ हद तक विकृत है। वह कांच के पीछे से एलियन के साथ चुंबन करता है। एलियन कहता है, तुम मुझे आने दो। कौन नहीं आना चाहेगा? एक चीख से किसी की जान जा सकती है। शुक्र है कि कांच बुलेट प्रूफ था। वैज्ञानिक बहुत गुस्से में था। उसने लाल बटन दबाया और ठंडा करने वाला यंत्र चालू कर दिया, जिससे एलियन चिल्लाने लगा। एलियन ने पलटवार करने की कोशिश की। वैज्ञानिक ने फिर से बटन पर हाथ रखा। एलियन अब शांत हो गया। लगता है उसने जल्दी सीख लिया। रिप्ली भले ही एक प्रयोग था, लेकिन उसे हर दिन कुछ समय के लिए स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति थी। उस दिन जब वह बास्केटबॉल खेल रहा था, तस्करी दल ने उसे परेशान करने की कोशिश की और दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। रिप्ली बारबेल का सामना करते हैं बिना किसी डर के। क्यों नहीं डरते? क्योंकि दर्द नहीं होता। वह न केवल परेशानी पैदा करने वालों को हराते हैं, बल्कि पीठ के बल बास्केटबॉल भी फेंकते हैं। यहाँ मैं थोड़ा रुकता हूँ। क्या आप जानते हैं रिप्ली का पीठ के बल बास्केटबॉल फेंकना? ये दृश्य वास्तव में उन्होंने खुद किया था। उन्होंने इसके लिए 3 हफ्ते तक अभ्यास किया, लेकिन उनकी सफलता दर अभी भी बहुत कम थी। निर्देशक का कहना था कि लगभग 20 बार में एक बार सफल होता है। बाद में निर्देशक निराश हो गए और उन्होंने कहा कि यह आखिरी बार है। अगर नहीं हुआ तो विशेष प्रभाव या छल का उपयोग करेंगे। किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन यह आखिरी बार सफल हो गया और सभी लोग बहुत खुश हो गए। रिप्ली के अभिनेता का मानना है कि यह उनके जीवन का सबसे सुंदर क्षण था, शादी और बेटी के जन्म के बाद। इस दृश्य में थोड़ी निराशा भी है। देखिए, बीच में गेंद बाहर चली गई। दर्शकों को शक हो सकता है कि छल का उपयोग किया गया था, जैसे कि फेंकी गई गेंद और गिरी हुई गेंद 2 अलग-अलग गेंदें थीं। वास्तव में अगर हम ध्यान से देखें तो गेंद भले ही फ्रेम से बाहर हो गई हो, लेकिन उसकी छाया नहीं गई। ये वास्तव में एक सार था। इसके अलावा इस दृश्य में रिप्ली के I-0 के बाद नाक से खून बहने का क्लोजअप है, जो दिखाता है कि वह एलियन जीन में शामिल हो गए हैं और उनके पास भी तेजाब जैसा खून है। शुरुआत में निर्देशक एक और क्लोजअप का उपयोग करके तेजाब खून को दिखाना चाहते थे। एक मच्छर रिप्ली को काटता है और यह पता चलता है कि उनका खून तेजाब जैसा है। मच्छर तुरंत धुएं में बदल जाता है। क्या यह बहुत कूल नहीं है? लेकिन उस समय विशेष प्रभाव विकसित नहीं थे और बहुत महंगे थे, इसलिए इसे छोड़ना पड़ा। एक साधारण दिन समाप्त हो गया। नवागंतुक ने अपने साथी के नशे में होने का फायदा उठाकर चुपके से जहाज के निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया। उस समय के दरवाजे बहुत अनोखे थे। वे आवाज पहचान से खुलते थे। नवागंतुक ने पहले से तैयारी की थी। जनरल की आवाज का उपयोग करके दरवाजा खोला और रिप्ली की जेल में घुस गया। वास्तव में नवागंतुक को पहले से ही गुप्त सूचना मिल चुकी थी। सुना था कि यहाँ एलियन क्वीन को जन्म दिया जा रहा है। उसे लगा कि एलियन क्वीन भविष्य में खतरा बन सकती है, इसलिए वह माल भेजने के बहाने आया था, उसे रोकने के लिए। लेकिन वह बहुत देर से आया। एलियन क्वीन पहले ही वयस्क हो चुकी थी। उसे अब वयस्क रिप्ली को मारना पड़ा और उसने कहा, तुम नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूँ।